तस्वीर देखिए, ये चौंकाने वाली तस्वीर है। अब ये भी देखिए जरा, सीट नंबर 11A जहां पर बैठे हुए थे, ये 11A। सोचिए, ये आगे का हिस्सा समझिए, पहले सीट नंबर समझिए 11A, जहां पर बैठे थे विश्वास कुमार। विश्वास कुमार कौन है? एकमात्र शख्स जो कि इस विमान हादसे में सर्वाइवल जो बचे हैं, जिनकी जान बच पाई है। 242 यात्रियों में से, क्रू को भी ले लीजिए, पायलट्स को भी इसमें समेट दीजिए, तो उन सभी में से मात्र एक शख्स जिसकी जान बची है, उनका नाम है विश्वास कुमार, जिनका वीडियो आप देख रहे थे। मैं फिर दिखाती हूं आपको वो वीडियो। 11A नंबर सीट पर बैठे हुए थे, इस सीट पर बैठे हुए थे। अब ये कैसे संभव हो पाया? इसलिए कहा जाता है शायद कि जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। देखिए, ये ब्लड स्पॉट्स उनके शरीर पर, चोटें जरूर लगी हैं, लेकिन खुद चल रहे हैं, लंगड़ाते हुए भले चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अपने होशो हवास में है, बदहवास नहीं है। बाकायदा उनके हाथ में आप मोबाइल फोन देख सकते हैं। तो ये हुआ कैसे? ये अगर कोई इस वक्त बता सकता है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास कुमार ही बता सकते हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, उनको क्या महसूस हुआ, कैसे ये घटना घटी जब वो प्लेन के अंदर थे, और किस तरीके से अपने आसपास का मंजर उन्होंने देखा। ये तमाम चीजें अभी जब वो बोलने की स्थिति में होंगे तब जरूर मीडिया उनसे इस पर बात करना चाहेगी और आपको बता पाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है, किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि 11A सीट पर बैठे हुए विश्वास कुमार की जान बच गई है। 242 लोगों में से मात्र एक शख्स। देखिए जरा इसे समझिए, 242, इनमें कुल मिलाकर के 12 क्रू मेंबर्स और पायलट्स को जोड़ दें 242 का आंकड़ा बैठता है, लेकिन विश्वास कुमार एक अकेले सर्वाइवल। अब ये अपने आप में ये किसी केस स्टडी की तरह है कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया। एक ऐसा विमान जो कि आग का गोला बन गया, जिसमें छत विक्षत इस प्रकार ये स्थिति देखने को मिली, डेड बॉडीज इधर उधर, इतनी बुरी हालात में कि कई डेड बॉडीज का उनका डीएनए सैंपलिंग करवानी पड़ेगी ताकि परिवार पहचान पाए कि क्या उन्हीं के घर के लोग हैं। ये इतनी बड़ी दुर्घटना है, और तब इस शख्स का इस प्रकार से बच जाना ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन खुद विश्वास कुमार क्या कहते हैं ये पता चलेगा उनसे बातचीत के बाद ही। मेरे साथ मानव न्यूज रूम से है। मानव, जरा समझाइए, ये भी कोई टेक्निकल पहलू है क्या? ये क्या है? ये चमत्कार है? ये कैसे संभव हो सकता है? एक शख्स जो कि 11A नंबर सीट पर कहां बैठा था हमने वो भी दिखाया, सारे लोगों की जान चली जाती है, एक अकेला सर्वाइवल, और वो ठीक है, बदहवास भी नहीं है, चल पा रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, बिल्कुल सोच समझ पा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये मिरेकल नहीं तो क्या है? बिल्कुल, देखिए किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी है उस एयरक्राफ्ट की, ये एयरक्राफ्ट का पीछे का टेल का हिस्सा है। आप इन तस्वीर को देख के अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ मंजर उस समय रहा होगा। और अगर उनके बचने की अगर बात करें तो हो सकता है कि जब प्लेन, ये कहा जा रहा है कि 2 हिस्सों में टूटा, तो टूटने के बाद वो कहीं दूर जाकर गिरे, या जो एग्जिट जो उसका था एयरप्लेन का, उससे उनको बाहर निकलने का मौका मिला, शायद उससे इसलिए उनकी जान बच गई। ये वो खुद जब मीडिया के सामने आएंगे तो उससे स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं 2 आंकड़े यहां पर रखना चाहूंगा। जो बोइंग एयरक्राफ्ट है वो 227 टन, यानी यात्रियों समेत जो उसका वजन होता है, इतना वजन लेके उड़ने की क्षमता रखता है। उसमें रॉयल्स रॉयस के दोनों इंजन होते हैं जो रॉयल्स रॉयस बनाती है, काफी अग्रणी कंपनी है ऑटोमोबाइल की। और इसके साथ साथ बोइंग जो है वो करीब काफी 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो उड़ान भर सकता है, और इसीलिए उसको ड्रीम लाइनर कहा गया। लेकिन बेशक वो आज नाइटमेयर में बदल गया, लेकिन वो ड्रीम लाइनर है। और बोइंग की अगर देखें तो जो उसकी फ्यूल कैपेसिटी है वो 1,01,323 किलोग्राम जो एयर टरबाइन फ्यूल जो होता है उसकी क्षमता होती है। आप अंदाजा लगाइए 1 लाख से ज्यादा किलोग्राम जो फ्यूल था वो फ्यूल इस प्लेन में रहा होगा, क्योंकि ये फ्लाइट अहमदाबाद से जा रही थी गेटविक एयरपोर्ट लंदन के लिए, तो इतना फ्यूल रहा होगा। और वही फ्यूल हमने देखा तस्वीरों में, जो सीसीटीवी तस्वीरें आई थी एयरपोर्ट की, कि किस तरीके से, जिसको मशरूम मूड कहा जाता है, उस तरीके से मशरूम नुमा आकार में वो पूरा फ्यूल जला, और एक धमाके के साथ हवा में बड़ा गुब्बार हमको दिखाई दिया तस्वीरों में। तो वो करीब 1 लाख किलोग्राम से ज्यादा ATF एयरक्राफ्ट के अंदर था, और वो तस्वीरों हमने देखा। और यही एक कारण है कि ज्यादातर लोग, देखिए अगर विमान में आग नहीं लगती तो शायद नुकसान कम होता, क्योंकि ये विमान 252 यात्रियों की क्षमता वाला विमान है, और फिलहाल इसमें 230 और 12 क्रू मेंबर, 2 पायलट के सहित इतने लोग थे। लेकिन अगर इसमें आग नहीं लगती तो शायद नुकसान उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में जो ATF उसके अंदर था, उस वजह से ये घटना
और ज्यादा भयावह हो गई और ज्यादा भयानक रूप उसने ले लिया, क्योंकि जो जिस तरीके से आग लगी, जो क्षति जिस हालत में हमने जो शव देखे हैं वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों मैं को थोड़ा नहीं दिखा सा सकते हैं। मानव एक और पहलू पर आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि इसका कनेक्शन कुछ एक्सपर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस इस वक्त बंद है। और क्या इसीलिए ये एयर फ्यूल जो था वो भारी मात्रा में मौजूद था? शायद अगर ये स्थितियां ना होती तो ये मात्रा ना होती, और शायद अगर एक दूसरा पहलू ये कि अगर ये लैंडिंग के वक्त हो रहा होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। ये फ्लाइट डेली अहमदाबाद से लंदन जाती है। जो फ्लाइट कल अहमदाबाद से लंदन गई थी, मैं उसका पूरा रूट अपने दर्शकों को दिखाता हूं, और इससे वो समझ पाएंगे कि ये एयर स्पेस जो अभी पाकिस्तान के एयर स्पेस है उससे कैसे अभी भारत की उड़ानें वहां से नहीं जा रही है। देखिए, ये गुजरात का वो नक्शा है, भारत का वो हिस्सा है। यहां से ये टेक ऑफ हुआ, और टेक ऑफ होने के बाद इस अमूमन होता यह है कि जब पाकिस्तान का एयर स्पेस खुला हुआ होता है तो ये उड़ान यहां से पाकिस्तान की ओर होते हुए ऐसे जाती है। लेकिन क्योंकि इस उड़ान को लंदन जाना था, तो ये देखिए यहां से हिंद महासागर की तरफ इस तरफ जाते हुए, यहां से फिर ईरान की तरफ होते हुए ये उड़ान लंदन की तरफ रवाना हुई। ये मैं पिछली कल 11 जून की फ्लाइट की डिटेल्स में बता रहा हूं दर्शकों को कि ये समझ पाए कि यहां से अमूमन जब एयर स्पेस पाकिस्तान के ऊपर खुला हुआ था तो ये फ्लाइट यहां से सीधा ट्रेवल करती थी, और इसी तरीके से अब इसका एयर स्पेस है वो यानी एयर टाइम बढ़ गया, क्योंकि जब दूरी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है जो एयर फ्यूल है वो भी ज्यादा मात्रा में भरा जाएगा। और एक यही बड़ा कारण है कि उसमें ज्यादा एयर फ्यूल था। ज्यादा एयर फ्यूल होने की वजह से, एटीएफ होने की वजह से ये घटना और ज्यादा भयानक हो गई। आशा, बिल्कुल। अब लेकिन मानव, एक बड़ी बात ये, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने परिजनों के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए क्योंकि उम्मीद जगती है ना, ये जो एक शख्स है जिनकी जान बच गई, इसी तरीके से कुछ लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि जब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आ जाता, हर कोई सोचेगा कि नहीं उनका जो घर का है शायद वो बच जाए, उनके साथ भी कुछ मिरेकल हुआ हो। ये जानकारियां लोग कैसे हासिल करेंगे? कुछ इतना, एक तो वक्त लग रहा है, दूसरा कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो समझ ही नहीं आ पा रहा कि किसकी बॉडी है। वो डीएनए सैंपलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इन स्थितियों के लिए क्या कर रही है सरकार प्राथमिक तौर पर? देखिए, कुछ एयरलाइंस की तरफ से भी, एयर इंडिया की तरफ से भी और अहमदाबाद पुलिस की तरफ से भी कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, और उन नंबर्स के जरिए परिजन जो सिविल अस्पताल है अहमदाबाद का, बीजे मेडिकल कॉलेज जिसको कहा जाता है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। उस मेडिकल कॉलेज के भी 60 से ज्यादा जो छात्र हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। एक डॉक्टर की पत्नी है, उनकी मृत्यु इसमें हुई है। तो वहां पर बाकायदा सूची लगाई गई है सिविल अस्पताल के बाहर, और 3 से 4 बड़े अस्पताल हैं अहमदाबाद में जहां पर इन सभी का इलाज चल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्टर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सभी अस्पतालों में ब्लड की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जब लोगों को वहां लाया गया, काफी लोग गंभीर रूप से घायल थे, काफी डॉक्टर्स जिनकी बिल्डिंग के ऊपर विमान गिरा, तो उन डॉक्टर्स को एक तरीके से अभी ब्लड की काफी जरूरत है। तो लोग आगे आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कुछ विमान राहत के तौर पर अहमदाबाद से दिल्ली, मुंबई के लिए शुरू कर दी गई है। ये ताजा जानकारी एयर इंडिया की तरफ से दी गई है। आशा भी ठीक है, राहुल के पास इस पर और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। राहुल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्या स्थिति है? क्योंकि विमानों को रोका गया था, फिलहाल के लिए स्टे लगाया गया था, उसके बाद क्या फिर से सुचारू हो गई है? पहली तो इन्फॉर्मेशन ये बताइए, इस पर क्या वजन आ रहा है एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हादसे के बाद जो है कुछ समय के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट को पूरी तरह से जो ऑपरेशन था वो बंद कर दिया गया। लेकिन हादसे के कुछ घंटे बाद हालांकि सीमित मात्रा में कुछ फ्लाइटों की आवाजाही जो है एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से शुरू किया गया है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ स्पेशल फ्लाइट जो है एयर इंडिया की तरफ से रिलीफ फ्लाइट के तौर पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें से अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद और मुंबई के लिए भी एक स्पेशल फ्लाइट जो है एयर इंडिया की तरफ से रिलीफ के तौर पर शुरू की गई है। इसके अलावा जो है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कुछ स्पेशल ट्रेनें जो है वो छोड़ी गई हैं, मुंबई से भी छोड़ी गई हैं, अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से दिल्ली के लिए भी कुछ टीमें जो
है एक्स्ट्रा रेल जो है वो चलाने का वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निर्णय लगा है। पूरी प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है राहत बचाव किया जाए, इलाज में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसका भी ध्यान जो है भारत सरकार, गुजरात सरकार की तरफ से बाकायदा रखा जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हादसे में कुल 282 लोग थे क्रू मेंबर सहित, जिसमें से कुछ क्रू मेंबर जो हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मुख्य जो पायलट है सुमित सब्रवाल वो पवई इलाके के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी अभी बयान आया है कि कुछ लोग जो हैं वो महाराष्ट्र के इस हादसे में जो हादसे का शिकार हुए हैं वो महाराष्ट्र के भी हैं और उनके परिजनों को मदद के लिए जो है एक राज्य सरकार की तरफ से हेल्पलाइन डेस्क जो है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल राहत बचाव की कार्य जो है वहां मौके पर चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उड़ान मंत्री हो वो मौजूद हैं और उड़ान सिविल एविएशन के स्टेट मिनिस्टर जो हैं मुरलीधर मोहर वो भी फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रशासन का यही फोकस है कि जल्द से जल्द जो घायल हुए हैं उन्हें एक, लेकिन राहुल बात बताइए, टाटा ग्रुप की तरफ से 1-1 करोड़ मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिवार वालों के लिए किया गया है, 1-1 करोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बीच कई सारी खबरें, गुस्सा, आक्रोश एयर इंडिया मैनेजमेंट के खिलाफ देखने को मिला है। तो इस बाबत क्या सरकारी तौर पर कुछ कहा गया है? क्योंकि जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ा सवाल। और क्या उसको कवर अप करने के लिए जो 1-1 करोड़ मुआवजे का ऐलान तुरंत में किया गया है ये इसी कोशिश के तहत माना जाए? क्योंकि अभी तक जांच को लेकर के जांच होगी कैसे हुआ, ये घटना हुई कैसे, लेकिन जांच आखिर किनकी कमियों की वजह से हुआ। एक्सपर्ट्स क्योंकि आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर ग्राउंड मैनेजमेंट उसमें बहुत ज्यादा कोताही बरती जाती है, वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसको लेकर के अनएक्सपीरियंस लोगों को भर लिया गया है। ऐसी तमाम बातें निकलकर एयर इंडिया मैनेजमेंट के ऊपर आरोपों के तहत सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, इस हादसे के बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद तुरंत एयर इंडिया के चीफ जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी बयान नटराजन जी का सामने आया और उसके बाद टाटा ग्रुप की ओर से जो हादसे में पीड़ित हैं, मृतक हैं, उनके परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा जो है वो की गई है। इस हादसे के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब हवाई यात्रा लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं। खासकर इस बोइंग कंपनी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार सवालों के घेरे में जो है आते रहे हैं और एयर इंडिया की अधिकतर फ्लाइटें जो हैं, जो जानकारी मिली है कि वो इसी कंपनी के हैं। तो ऐसे में अब हवाई यात्रा को लेकर भी सवाल जो है वो उठने लगा है कि जो यात्री यात्रा कर रहे हैं वो प्लेन में कितने सुरक्षित हैं। इस हादसे के बाद एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया। आकाश वत्स नाम के एक शख्स ने अपने ट्वीट एक्स पर जो है एक वीडियो पोस्ट किया, दावा किया है कि वो इसी फ्लाइट से जब 10 बजे के करीब माफ कीजिएगा दिल्ली से अहमदाबाद आए थे और यही फ्लाइट बाद में जो है दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी और उसमें उन्होंने वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि किस तरह से वो इस प्लेन में टेक्निकली खराबी है, एसी ठीक से नहीं चल रहा है और जो स्क्रीन के पीछे क्या बोलते हैं स्क्रीन लगा था वो ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा। तो ऐसे में हादसे के पीछे की वजह क्या है, किस तरह की जो लापरवाही एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में देखने को मिली है। कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज थी जिनकी वजह से यह हादसा हुआ जिसको नजरअंदाज किया गया और क्या इसी वजह से 242 यात्रियों की जान इस तरीके से गई है जिसमें मात्र एक शख्स सुरक्षित बचा है जिनका नाम है विश्वास कुमार। ये कैसे संभव हुआ ये जरूर पता लगेगा। लेकिन इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं अस्पताल के भीतर की। परिजनों से बात की है हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह ने। विमान हादसे में घायल और मृतकों को यहाँ पे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लाया गया। ये ट्रॉमा सेंटर है जो आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहीं पर तमाम लोगों को रखा गया है जो मृतक हैं, जो घायल हैं। तमाम लोगों को उसमें जो विमान में सवार यात्री थे वो भी हैं और इसके अलावा जो रेसिडेंट डॉक्टर जिनकी मेज पर यह प्लेन पूरा क्रैश हुआ जिस बिल्डिंग पर, उस दौरान जो हताहत हुए वो तमाम लोग
जो है इस समय सिविल अस्पताल में कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई है और जो जीवित हैं उनका इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा जो है वो प्रशासन ने नहीं बताया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मृतक के परिजन जो हैं इसी अस्पताल के सामने एक ऑडिटोरियम है जहाँ उनको बिठाया गया है। उन तमाम लोगों के डीएनए लिए जा रहे हैं क्योंकि शव जो यहाँ पर लाए गए हैं और इसके अलावा जो घायल लाए गए हैं वो तमाम लोगों की कंडीशन या स्थिति इतनी छत विच्छत हो चुकी है कि उनकी जान पहचान करना बहुत मुश्किल हो रही है और इसीलिए उनकी शिनाख्त जो है वो डीएनए से की जा रही है और इसके लिए तमाम परिजनों को हॉल में बिठाया गया है और 72 घंटे का उन्हें समय दिया गया है, किसी को 48 घंटे का। सबके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिविल अस्पताल में फिलहाल तमाम हादसे के शिकार लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम चुस्त व्यवस्था है, तमाम आधिकारिक लोग यहाँ मौजूद हैं। खुद अमित शाह ने यहाँ का जायजा लिया है। बाकी तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन देखना होगा कि आधिकारिक बयान जब आता है तब ये आंकड़े क्या बताते हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। कौन जा रहे थे आपके और क्या जानकारी मिली आपको? कुछ जानकारी नहीं मिली, मेरे नारायण का लड़का था। अच्छा, तो क्या बताया गया आपको? कुछ नहीं, न्यूज में देखा। अच्छा, और यहाँ के क्या बोला गया? यहाँ से तो कुछ मैसेज नहीं मिला। बोले डीएनए टेस्ट करा, उसके बाद सब पता। अच्छा, आपका नाम क्या? सोफिया पटेल। क्या आपका नाम सर? पहले रशीद पटेल। रशीद जी, पहले तो कौन जा रहे थे आपके? मेरे भांजे थे। अच्छा, और क्या बोला आपको, क्या जानकारी दी गई? अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बोले जहाँ तक रेस्क्यू पूरा नहीं होगा वहाँ तक हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आफ्टर रेस्क्यू फिनिश उसके बाद आपको जवाब मिलेगा और अभी आप डीएनए कराओ, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। तो अभी डीएनए की हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लाइन बहुत है। करीबन रात को 12 भी बजे 1 भी बजे, और डीएनए का रिपोर्ट आते 24 to 48 आवर्स लगेगा। कितने लोग थे आपके बीमार? एक ही था, हमारा भांजा था जो मेरे घर आया था सुबह 10 बजे, मेरे से मुलाकात करी। दिस इज लास्ट विजिट। फ्लाइट में बैठने के बाद कोई बातचीत हुई थी? नहीं, कोई नहीं हुई। उनके पास फोन नहीं था। वो एक्चुअली कार्ड है ना, मेरी मम्मी को देके चले गए थे। पटेल साहिल सलीम भाई। आपका नाम क्या है और विमान में आपके कौन जा रहे थे, क्या हुआ, आपको क्या पता चला? मेरा नाम तनवीर मलिक है और ये फ्लाइट से मेरे सास ससुर जी यूके जा रहे थे और मैं उनको ड्रॉप करके बड़ौदा पहुंचा। तब बड़ौदा पहुंचने के बाद मुझे न्यूज़ मिले कि फ्लाइट क्रैश हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग सडनली यहाँ अहमदाबाद आ गए। यहाँ आपको क्या जानकारी दी गई? यहाँ पर जानकारी ये दी गई है कि बॉडीज का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसकी वजह से डीएनए करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरी वाइफ का डीएनए दिया हुआ, ब्लड सैंपल दिया हुआ है। ओके, तो वो 72 आवर्स के बाद पता चलेगा कि किसके साथ क्या मैच हो रहा है। उसके बाद वो लोग डेड बॉडी हैंड ओवर करेंगे। तो जब वो लोग प्लेन में बैठ गए थे आपके ससुर, तो उसके बाद में कोई बातचीत हुई थी आपकी? आखिरी बातचीत जो? नहीं, आखिरी बातचीत जब उनका इमिग्रेशन हो गया तब मुझे कॉल आया कि इमिग्रेशन हो गया है, अब आप निकलिए एयरपोर्ट से बड़ौदा जाने के लिए। बस ये लास्ट बात हुई। प्लेन क्रैश किस तरह से हुआ था वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस समय प्लेन क्रैश जहाँ से हुआ है उसकी बगल की इमारत में हूँ। तस्वीर देखिए आप, ये एक हॉस्टल के मेस की छत है जहाँ पर आपको वो टेल दिखाई दे रही है, प्लेन का पिछला हिस्सा। स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि टक्कर लगकर ये जो टांकी आप देख रही हो, पानी की टंकी, ये बिल्डिंग के बीच में थी और अब कोने पे जा चुकी है। प्लेन पहले यहाँ टकराया, उसके बाद वो सामने वाली जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं काली काली, जहाँ से धुआं उड़ रहा है, उन बिल्डिंगों में जाकर उसका अगला हिस्सा टकराया। अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। टंकी के नीचे जो है अभी भी फायर है। उस वक्त जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, बच्चे मेस में खाना खा रहे थे। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं टेल, ये जो बिल्डिंग जहाँ पर प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे खाना खा रहे थे और एकदम से ये पूरा जो है हादसा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर के कर्मचारी अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी भी आग को बुझाने का काम जो है इनका लगातार चल रहा है। काफ़ी देर से, जब से प्लेन का हादसा हुआ है तब से ही इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर वो रेस्क्यू कर रहे हैं। और उसके बाद का मलबा जो है, आगे जो आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, वहाँ पूरा मलबा जो है गिरा हुआ है। और ये टंकी के पास आप देखिए, पूरे प्लेन के कॉकपिट का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा कॉकपिट जो है टंकी को पूरा उखाड़ कर फेंक दिया है।